Hello students, welcome to my channel. This is Sujit Kumar Sudhanshu and today it is lecture number 4 on the topic relation and functions. So today we will discuss about the types of relation. तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे एम्पटी रिलेशन और वर्ड रिलेशन। तो कोई भी अगर रिलेशन है, अ रिलेशन ऑन सेट ए इज said to be empty relation if no any element of A is related to itself। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई सेट A है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और R अगर हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करें, R अगर रिलेशन डिफाइन करें उसमें लिखें वो सारे ऑर्डर पेयर्स A और B सच दैट A भी A का मेंबर होना चाहिए और B भी A का मेंबर होना चाहिए, और उसके बाद हम कंडीशन ये रख देते हैं कि A माइनस बी जो हो वो ग्रेटर देन हो जाए 4। बताए इसमें कोई भी दो ऑर्डर पे लीजिए जिसका डिफरेंस 4 हो, क्या ये पॉसिबल है फॉर्म दिस सेट? अगर ये रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है तो क्या कोई भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है जिसमें कि दोनों का डिफरेंस 4 हो जाए? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए 1 3 होगा नहीं, इसका मॉड कर देते हैं, ठीक। 1 3 1 माइनस 3 कितना होगा? -2 मॉड 2 जो कि 4 से छोटा है, ठीक है। 1 3 भी नहीं होगा, 2 1 भी नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 3 3 भी नहीं होगा। मतलब कोई भी इसमें ऐसा ऑर्डर पेयर एक्सेस नहीं करेगा जिसका कि डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड हो वो 4 से बड़ा हो जाए। तो आपका जो ये रिलेशन है ये कैसा होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा, या इसको हम लोग वर्ड रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया आप लोग। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन को सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि कोई रिलेशन सेट ए पे है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be universal relation if each element of A is related to every एलिमेंट ऑफ ए। कहने का मतलब कि ए का सारा एलिमेंट उसी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो वैसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे मान लेते हैं कि ए कोई वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? आर जो होगा सबसे पहले अगर ए कोई सेट है तो आर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस ए में ऑब्वियस सी बात है कि ए का जो हर एक एलिमेंट होगा वो अपने हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि a इज इक्वल टू है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे a क्रॉस a क्या होगा?
हम लोग को पता है। तो यहाँ जो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या क्या हो जाएगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 1 होगा, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो देखिए ये एक्चुअली क्या है, दिस इज ए क्रॉस है कि नहीं है। और इसी को हम लोग जो रिलेशन बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन और एम्पैथी रिलेशन को हम लोग ट्रिपल रिलेशन ही बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्पैथी रिलेशन इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल रिलेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या है, R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट ये के ए के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट, जैसे 1 है तो 1 ए के सारे एलिमेंट से रिलेटेड है कि नहीं, 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से भी है, 1 3 से भी है, 2 को भी देखें तो 2 भी ए के सारे एलिमेंट से रिलेटेड है, 3 भी ए के सारे एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन a relation on set A is said to be identity relation if each element of set A is related to itself only। देख, कहने का मतलब हुआ कि जो रिलेशन R होगा, प्रैक्टिस करके लिखते हैं, जो रिलेशन R होगा इसको ट्रिवियल बोलेंगे अगर इसमें जो भी ऑर्डर पेयर है वो हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। ठीक है, सच दैट A बिलोंग्स टू A, अगर ये रिलेशन A पे डिफाइन है तो। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो वही एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि A का सेट है 1 2 3, तो इस पे जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, इस सेट पे जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो कैसा होगा, तो 1 1 होगा। हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। इसमें हर एक एलिमेंट, प्रत्येक जो एलिमेंट होना चाहिए वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को आप मार्क करेंगे इटसेल्फ ओनली। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 ये होगा। ठीक है, सिर्फ यही होना चाहिए, खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखें, ये आपका R जो होगा इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम R को ऐसे लिख दें 1 1 2 2 3 3 और 1 2, तो ये जो रिलेशन होगा ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, लेकिन एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसमें जो एक है वो एक से रिलेटेड तो है ही और ये 2 से भी रिलेटेड है। तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, वैसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को नोट कर लें आप लोग।
Now next is reflexive relation. Reflexive relation. A relation R on set A is said to be reflexive if ऐसे लिखते हैं every element of set A is related to itself. दोनों का डिफरेंशियल एक जैसा है लेकिन एक ही नहीं है। उसमें itself ओनली था और इसमें क्या है, itself है। मतलब यहाँ कंडीशन रखें कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, और उसमें क्या था कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए और उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी भी एलिमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसमें आइडेंटिटी में क्या था कि प्रत्येक जो एक एलिमेंट होना चाहिए वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, समझिएगा इसको। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, खुद से ही नहीं, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब खुद से रिलेटेड है और उसके अलावा भी अगर एलिमेंट है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इस पे कि A इज इक्वल टू अगर सेट है 1 2 3 और इसमें रिलेशन R को हम इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ऑब्वियसली है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अगर हम लिखें कि दूसरा कोई रिलेशन R डैश है, वो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं, आइडेंटिटी बोथ, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब इसमें दोनों है, रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। अगर हम इसमें ऐसे लिखते, मान लेते हैं P कोई रिलेशन है, इसमें लिखते हैं 1,1 1,2 2,2 और 3,2। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो आप देख सकते हैं कि A का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है कि नहीं? क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन जो होगा नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसको आप लोग एग्जाम्पल को नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक कैसे बोलेंगे? तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि अ रिलेशन R is said to be symmetric if A is related to B, then B is
ऑल्सो रिलेटेड, ऑल्सो इक्वली भी जोड़ते हैं, इक्वली रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, a relation R on set A करते हैं, on set A is said to be symmetric if A is related to B then B is also equally related to A। मतलब कह सकते हैं कि अगर A, B belongs to R है तो B, A भी क्या होना चाहिए, R का मेंबर होना चाहिए। तो वैसे रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा ये। मान लेते हैं कि ए जो सेट है इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 एलिमेंट है इस सेट में। और देखिए इसको पहले थोड़ा सा और डिफरेंस लिखते हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर का मेंबर है तो बी कॉमा ए भी आर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि ए को एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 सेट है, 4 एलिमेंट है और इसमें एक रिलेशन हम लिखते हैं। ठीक है, रिलेशन आर में लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 3 4 3 4 2 1 3 2 4 3। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो देखना है 1 1 आर का मेंबर है तो इसका रिवर्स 1 1 है। इसमें आपको जो डबलेट्स होगा उसमें चेक करने की जरूरत नहीं, आपको चेक इसमें करना है जिसमें दूसरा एलिमेंट डाला हो। अब देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर का मेंबर है। क्या 2 1 इसमें है? क्या 2 1 इसमें है? तो देखेंगे हम लोग, यस 2 1 भी है। अब देखिए 2 3 आर का मेंबर है तो क्या 3 2 आर का मेंबर है? देखिए 3 4 आर का मेंबर है तो 4 3 भी इसमें है। मतलब सारे एलिमेंट का इनवर्स भी इसमें पॉसिबल है, सारे ऑर्डर पेयर्स का इनवर्स भी इसमें है, इसलिए रिलेशन कैसा है? दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव हो गए। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए बस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए और उसके अलावा भी ऑर्डर पेयर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। इसी में अगर एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, आर डैश मान लीजिए कोई रिलेशन है, उसमें लिखे 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 और 4 4 4 4 2 1। बताइए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? देखिए 1 1 है तो 1 1 3 3 4 पे चेक नहीं करना, चेक इसमें करेंगे 1 2 है तो क्या 2 1 इसमें है? यस है। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया आप, आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब एक अगला रिलेशन हम लोग मान लेते हैं P कोई रिलेशन है। ठीक है, उसमें हम लिखे 1 1 2 2 3 3 4 4। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है?
क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? देखिए 1,1 इसके रिवर्स भी 1,1 ही होगा, 2,2 इसके रिवर्स भी 2,2 ही होगा, 3,3 इसके रिवर्स भी क्या होगा 3,3, 4,4 इसके रिवर्स भी 4,4। तो हर एक ऑर्डर पेयर है उसका रिवर्स भी इसमें है, मतलब हर एक ए बी के लिए बी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, तो ये रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक भी होगा। तो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि हम लोग जो सेट डिफाइन किए हैं रिलेशन को, ये इस सेट पे डिफाइन किए हैं, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है। तो आपका ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और आइडेंटिटी भी होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये तीनों होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इरेज करते हैं इसको। एक और इस पे एग्जांपल लिख देखते हैं, उसी सेट पे डिफाइन है, a is equal to 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4, और एक रिलेशन हम लोग Q लिखते हैं, उसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 4 4 4 4 2 1 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 और 3 4। तो आपको बताना है कि ये रिलेशन, तो आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं। इसको सॉल्व करें, सॉल्व बताते हैं इसको। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए पहले, 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, अच्छा आइडेंटिटी तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव 1 2 क्या 2 1 है? यस। 1 2 2 1 2 3 तो क्या 3 2 है इसमें? यस। 4 4 कोई दिक्कत नहीं। अब 3 4 तो क्या 4 3 इसमें है? 4 3 इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन Q है तो इसका Q इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो Q इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा हर एक ऑर्डर पेयर में रिलेशन के। तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 4 4 2 1 3 2 4 3। अब आपको देखना है क्या इस रिलेशन के इनवर्स खुद के बराबर है कि नहीं। क्या Q इज इक्वल टू Q इनवर्स है? तो ऑब्वियसली नॉट। तो एक और तरीका आपको बता दें, कोई भी रिलेशन को अगर चेक करना हो कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप क्या करें, उस रिलेशन का इनवर्स निकालें, और अगर उस रिलेशन का इनवर्स जो है उस रिलेशन के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। मतलब यहाँ पे देखिए Q का इनवर्स, Q को सिमेट्रिक चेक करना था तो Q इनवर्स निकाले, अगर Q इनवर्स Q के बराबर हो जाता तो रिलेशन क्या होता, सिमेट्रिक होता। लेकिन Q इनवर्स Q के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे 3 4, यहाँ पे क्या है 4 3, बाकी सब सेम है, बाकी सब एलिमेंट्स सेम है, सिर्फ इसकी वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये एक और तरीका आपको बता दिए।
अब अगले टाइप्स की बात करें हम लोग। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन R on set A is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C भी R का मेंबर होना चाहिए। मतलब अगर ये कंडीशन है A comma B and B comma C है, अगर A comma B and B comma C है तो A comma C होना चाहिए, ठीक है। अगर A comma B और B सिर्फ A comma B हो तो आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। A comma B भी हो, B comma C भी हो तो हम उस रिलेशन में चेक करेंगे कि क्या A comma C उस रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि A कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और रिलेशन हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि 1 2 है, 2 3 है, और 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3, ठीक है, 2 2। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? देख लीजिए 1 2, फिर से देखना है 2 2 3, तो क्या 1 3 है? देखिए ए बी बी सी, तो क्या ए सी होना चाहिए इसमें। 1 2 2 3, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, जो कि है। अब देखिए 1 3 और 3 2 है ही नहीं, तो आपको 3 2 है ही नहीं तो आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है। 2 2 2 2 2 3, तो 2 3 तो होगा ही, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। क्या रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, आइडेंटिटी भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, 1 2 2 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। तो और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही आइडेंटिटी रिलेशन है। दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें